हेलो गाइस, दिस इज शौर्य सिंघल एंड यू आर वाचिंग कॉलेज ट्विटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट लाया हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो भी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फॉर देम अनअकैडमी का एक बैच लॉन्च हुआ है आइकॉनिक करके। उसमें क्या होता है, उसमें आपको सब चीज़ अनअकैडमी की मिलती हैं, लाइक नोट्स, लाइक क्लासेस, क्विजेज, मॉक्स, सेशनल टेस्ट मॉक, हर चीज़ आपको मिलेगा। बट उसके अलावा जो आइकॉनिक को स्टैंड आउट करता है वो है आपका 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप। एंड ट्रस्ट मी, मेंटोरशिप इज द की फैक्टर टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। सो आप सभी को, जैसे कि आप हमारे व्यूअर्स हैं, सो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वो क्या है कि अगर आप हमारा कोड कॉलेज ट्यूटर 10 यूज़ करते हैं सो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 2 मंथ्स का फ्री अपग्रेडेशन मिल जाएगा अनअकैडमी का। ठीक है, सो प्लीज़ हमारा कोड यूज़ करिए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए। ओके गाइस, तो अब हम यूनिट 1 ऑफ ऑडिटिंग कवर करेंगे। ठीक है, यह आपकी यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, सो डोंट टेक टेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑडिटिंग का मतलब समझना पड़ेगा कि ऑडिटिंग होता क्या है। अगर मैं इसका ईजीएस्ट वे में मतलब बताऊं, ऑडिटिंग का होता है जांच पड़ताल करना। किस चीज़ का? ये जांच पड़ताल करती है आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, आपके ट्रांजैक्शंस का। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बिजनेस है, ठीक है, और उसमें आपके काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट। आपकी जर्नल एंट्री काफ़ी सारी बनती हैं, आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन आपकी बहुत सारी होती है। सो उन सब ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना, राइट, वो आपको ऑडिटिंग कहलाता है। सर ये हम करते क्यों हैं? ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि जो आपके फ्रॉड हैं, जो आपके एरर्स हैं, वो हमको पता चल जाए। ठीक है, जो आपके फ्रॉड्स हैं, जो आपके एरर्स हैं, वो हमको पता लग जाए। अब एक बात जो ना कि अभी जो आपको शेयर मार्केट में फ्रॉड होते हैं, जो बिजनेस के फ्रॉड होते हैं, वो कैसे पता लगते हैं? वो पता लगते हैं ऑडिटिंग की हेल्प से। ठीक है, इसका मतलब आप उस चीज की जांच पड़ताल कर रहे हो जो कि पहले बिजनेस हो चुका है। ठीक है, बात समझो। अब ये होती क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट और इसके फीचर्स क्या है, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग आपको आई होप क्लियर होगा। अभी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद ए व्यू टू एस्टैब्लिशमेंट वेदर दे करेक्टली and completely reflected to the transaction of which they purport to relate। इसका मतलब क्या है भाई? ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग आपकी एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका एग्जामिन करता है। किसको करता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ये एग्जामिन करता है। क्यों करता है? ये पता लगाने के लिए कि भाई वो सही भी एंट्री हुए हैं या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाई आपकी सेल अगर 10,000 की हुई है और आपने बस उसको 1,000 दिखा रखा है टैक्स कम पे करने के लिए, या फिर आपने कुछ लॉसेस ज्यादा दिखा दिए, आपने परचेज ज्यादा दिखा दिए अपने टैक्स को बचाने के लिए। ठीक है, सो इस वजह से हम ऑडिटिंग करते हैं। सी करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड टू द ट्रांजेक्शंस टू विच दे पर्पट टू रिलेट। भाई अभी एक बात जो ना कि हम इसको करते कैसे हैं। जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो, अगर आपको उसका बिल मिलता है, जो कि बिजनेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिल बिल को निकालना नेसेसरी होता है। बिल को ऑडिटिंग के लैंग्वेज में बिल नहीं कहते, इसको कहते हैं हम क्या? वाउचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाउचर। वाउचर का मतलब बिलिंग होता है। वाउचर में क्या होता है कि भैया आपने कितना सामान खरीदा, कहां से खरीदा, कितने का खरीदा, ठीक है, किस टाइम खरीदा और कौन सी कंपनी से खरीदा, वो सब इसमें गिवन होता है। इवन टाइम, कि आपने किस टाइम पर खरीदा। ठीक है, सो हम उस वाउचर को लेते हैं और एंट्री को लेते हैं और इसको रिलेट करते हैं कि भाई हाँ ये सही है या फिर नहीं है। ठीक है, अभी एक बात और जानो कि इसको करता कौन है, ऑडिटिंग करता कौन है। भाई लॉजिक लगाओ, अगर आपको अपनी कंपनी मतलब ऑडिटिंग करानी है, ठीक है, सो आप क्या अपने मेंबर से कराओगे फिर बाहर के मेंबर से कराओगे? पहले ये बताओ। अपने मेंबर से तो नहीं कराओगे क्योंकि भाई वो तो हर चीज सही बताएगा। ठीक है, अगर वो आपका ही एम्प्लॉय है और अगर उसी ने गलती करी है सो वो तो आपकी गलतियों को छुपाएगा, राइट। सो ऑडिटिंग आपका आउटसाइडर करता है। आउटसाइडर इन द सेंस कि भाई आउटसाइडर का मतलब होता है वो बंदा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कंपनी जो कि आपकी कंपनी से रिलेट ना करती हो। रिलेट कैसे नहीं करती हो? वो आपका फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, वो आपका शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं, वो आपकी कंपनी से किसी भी तरह से रिलेट ना करता हो। ठीक है, आउटसाइडर
आपकी कंपनी का ऑडिटर होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। मीनिंग समझ में आ गया? कंप्लीटली क्लियर है? अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमें करते क्यों है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमें करते क्यों है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव, भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक दो ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं। फर्स्ट आपका होता है मेन ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है सब्सिडरी या फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव। भाई आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, आपकी लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सक्सेस पाना, राइट? ऐसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई जो भी कंपनी को ऑडिटिंग करने जा रहा है उस कंपनी को एक तरीके से स्टैंप लगा देना कि हाँ भाई ये कंपनी ठीक काम करती है। ऑडिटर कभी भी अपने दिमाग में ये सेट करके नहीं जाता कि मुझे इस कंपनी की गलती निकालनी है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग इज टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड ओपिनियन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट एंड ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर एंड वर्किंग रिजल्ट। बात समझो इसकी कि भाई उसके माइंड में ये नहीं होता कि यार मुझे इसकी गलती निकालनी है। उसका आपका बायस्ड डिसीजन नहीं होता, वो सच और उसका सही डिसीजन होता है कि हाँ मतलब वो सच के आधार पर काम करता है कि हाँ भाई ये कंपनी परफेक्टली क्लीन है, ठीक है, इस कंपनी की अकाउंट में कोई भी एरर या फिर फ्रॉड नहीं हुआ है, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब मैंने यहां पे दो वर्ड का नाम लिया, एरर और फ्रॉड नहीं होता है, और जो एरर और फ्रॉड है वो इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन और ऑफ एरर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंटेशन, मतलब कि फ्रॉड हुआ है तो उसको बताना और उसको ठीक करना, और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, भाई जो भी एरर हुआ है उसको बताना और ठीक कराना। अब एक बात कंफ्यूज मत होना कि सर एरर और फ्रॉड में डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेम लग रहे हैं। भाई फ्रॉड वो होता है जो आप जानबूझकर करते हो, ठीक है, फ्रॉड क्या होता है जो कि आप जानबूझकर करते हो, बट एरर क्या होता है? गलती से हो गया, ठीक है। सो फ्रॉड या फिर एरर को डिटेक्ट करता है और उसको बताता है कि भाई इस कंपनी में ये फ्रॉड है, अब आप बताइए आपने ये मतलब कि फ्रॉड क्यों किया है, और खैर उसका कुछ पनिशमेंट भी होती है, ठीक है। अभी फ्रॉड कैसे कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, भाई आपने परचेज कम करी और आपने परचेज ज्यादा दिखा दी। नेक्स्ट, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सही से फॉलो नहीं करी। ठीक है, बस में आ गई? सच बताओ आ गई क्या? नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भाई वो डिटेक्ट करते कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया। एरर और फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड थ्रू चेकिंग एंड वाउचिंग। वाउचिंग मतलब वाउचर की जांच पड़ताल करना। वाउचर क्या होता है? बेसिकली ये एक बिल होता है, ठीक है। थॉरली बुक ऑफ अकाउंट, भाई अब एक चीज और थोड़ी सी मैं इसमें बताना भूल गया कि भाई वो बस बिल देख के खुश नहीं हो जाता। अगर उसके बिल में लिखा है कि उसने परचेज किया है तो वो फिजिकली भी उस मशीन को, उस प्रोडक्ट को देखने जाएगा। बात समझे? वो अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो मतलब वो बिल फेक है, क्योंकि काफी कंपनी क्या करती हैं कि वो फेक बिल बना देती हैं, ठीक है। सो वो फिजिकली भी एग्जामिन करने जाता है कि भाई हाँ इस कंपनी ने ये परचेज किया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आपके। भाई हमने इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अब पढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। लॉजिक वाली इंपॉर्टेंस है भाई। डिस्प्यूट ओवर करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट, भाई इसमें आपका डिस्प्यूट नहीं होता, मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट है और मतलब कि डिस्प्यूट के लिए प्रॉफिट के लिए झगड़ा नहीं होता, ठीक है। बात समझोगे? अगर आपने प्रॉफिट कम दिखाया है तो इसको ये करेक्ट कर देता है, मतलब कि इसमें ये नहीं होता कि भाई आप तो ये मतलब बिजनेसमैन ऑडिटर से नहीं कहता कि भाई आपने ये गलत एग्जामिन किया है। हमको हमारा असली प्रॉफिट पता लग जाता है कि भाई कंपनी का कितना प्रॉफिट है, ठीक है। इट हेल्प ए सोल ट्रेडर और प्रोप्राइटर इन नॉलेज और नोइंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर ए पर्पस ऑफ सेल। भाई जो आपका बिजनेसमैन है उसको पता चल जाता है कि भाई बिजनेस की वैल्यू क्या है सेल के पर्पस से। नेक्स्ट चीज ये भैया हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? डिटेक्ट करने में और प्रिवेंट करने में एरर एंड फ्रॉड को, ठीक है। मैनेजमेंट गेट एडवाइस फ्रॉम ऑडिटर, भाई जो आपका मैनेजमेंट है अगर उससे एरर हुआ है, एरर मतलब गलती से हुआ है, सो ऑडिटर उसको बताता है कि भाई आपने ये गलती करी है, आप ये गलती आगे से ना दोहराएं,
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट इज यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज सब्सिडी। क्यों भाई, मैंने यहाँ पे सब्सिडी लिख के छोड़ दिया, भाई ये गवर्नमेंट के लिए यूजफुल कैसे है। आपके पास दो कंपनी है, ठीक है, मतलब आपके सामने दो कंपनी और आप गवर्नमेंट है। एक कंपनी की रिपोर्ट ऑडिटिंग है, मतलब उसने ऑडिटिंग करा रखी है अपनी अपनी रिपोर्ट की, और एक कंपनी की रिपोर्ट ऑडिटेड नहीं है। सो आप सब्सिडी किसको प्रोवाइड कराओगे, ऑफ कोर्स जिसकी कंपनी का बिल ऑडिटेड है, राइट। सो ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि भाई किस कंपनी को हमको सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी तरीके से ये हेल्प करती है इंश्योरेंस कंपनी को कि हमको कौन सी कंपनी को क्लेम देना चाहिए, राइट। इसी तरीके से ये हेल्प करती है बैंक को कि हमको कौन सी कंपनी को लोन प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको दो तीन पॉइंट और बता दिए हैं, दैट इज इंश्योरेंस एंड बैंक वाला। सो इसको भी आप कॉपी में लिख लें। इसके बाद जो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे, उसमें हम दो तीन टर्मिनोलॉजी जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इस वीडियो को हम, इस यूनिट को हम खत्म करते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको इन 5 पॉइंट के भी अलावा 2 पॉइंट बता दिए हैं, दैट इज इंश्योरेंस वाला एंड बैंकिंग वाला, ठीक है। सो उन 2 पॉइंट को भी आप ध्यान में रख लेना। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम कवर करेंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑडिटिंग खत्म हो जाएगा। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ट्रस्ट मी। इसको सब पता नहीं इसका हुआ सब बना रखा है कि ये बहुत हार्ड है, बट ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। बस मैं जैसे मैं कराऊँ वैसे करते जाओ, और जहां मेरी गलती लगे आप मेरी गलती को फ्रीली बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर दूंगा, ठीक है। एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर।